देखो बेबी, आज है ऑफिस की छुट्टी, आज तो चिल करेंगे सारा दिन। जाओ, तुम्हारा तो हर बार का यही है, झूठे आश्वासन देती हो फिर निकल लेती हो कहीं भी। तुम्हें अपनी बीवी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। ओ मेरी जान, ऐसी बात नहीं है, काम ही इतना है कि फुर्सत ही नहीं मिलती। बताओ, काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है या मैं? मेरी प्यारी धर्मपत्नी, इम्पोर्टेंट तुम ही हो, पर क्या करूँ, काम भी तो जरूरी है ना। शादी के बाद से आज तक तुमने मुझे आंख भर के नहीं देखा है। मुझसे रोना नहीं आता बेबी। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच्ची बोल रही हूँ। मम्मी रोटी आ गए। साहब जी कहाँ थे वैसे अब तक? अरे कुछ नहीं पापा, आज संडे था तो हमने सोचा क्रिकेट ही खेलाएं। अंकल तुमसे तो क्रिकेट क्या बैडमिंटन भी नहीं आते होंगे। आना कभी मैदान में। मम्मी रोटी ला दो जल्दी से, भूख लगी है जोरों की। रोटी तो नहीं बनाई मैंने आज। मम्मी 11 बज रहे हैं, छुट्टी स्कूल की और ऑफिस की है, खाने की नहीं। बना लूंगी, खा लेना, गाड़ी नहीं छूटी जा रही है तुम्हारी। आई है सब कमाई करके हमें। और अंकल क्या हाल चाल है? माइंड योर लैंग्वेज। अंकल जी कैसे हो आप? तू क्या करेगा जान के, मुझे बता। अरे तुम मेरी सुन रहे हो या नहीं? हाँ हाँ बोलो ना बेबी, मैंने कब मना करा। आज चलते हैं ना शॉपिंग पे, तुम मुझे साड़ी दिला के लाना। ये तो खुद 6-6 वाला अंडरवियर पहनते हैं, ये क्या तुम्हें साड़ी दिलाएंगे? नहीं तू दिलाएगा फिर। एक मिनट, तूने मेरे 6-6 वाला अंडरवियर कहाँ देखा? अंकल जी, हवा की तीव्र गति होने के कारण आपका कच्चा आपकी छत पे छोड़ के हमारी छत पे आ गया। ओहो ये बात है, तो मैं भी तो कहूँ मेरा कच्चा कहाँ गया? क्या कच्चा लगाए पड़े हो? ले जाना हो तो ले चलो। बेबी देखो, इस बार की सैलरी और मिलने तो अगले संडे को पक्का चलेंगे। जाओ, तुम्हारे तो यही बहानी है, मुझे नहीं करनी तुमसे बात। अरे बेबी, बात और फीलिंग समझा करो ना। मेरी कोई फीलिंग नहीं है, सारी फीलिंग तुम्हारी है। अरे पापा मम्मी इतना कह रही है तो ले जाओ ना। हाँ अंकल, आप भी कंजूसपना दिखा रहे हो। बुढ़ा करता ही ऐसे है। क्या कहा? कुछ नहीं। मम्मी रोटी खिला दो ना, पेट में चुईयां चूहों के साथ कूद रही हैं। हाँ रुको, खिचड़ी बनती होगी, अभी खा लेना। संडे में तो खिचड़ी मिलती है खाने को। अपनी शादी के वक्त तुमने कसम खाई थी, तुम मेरा कहना मानोगे? हाँ तो मानता तो हूँ, मानता नहीं हूँ। कपड़े धो के मेरे हाथ गल गए हैं, कभी तुमने मेरे हाथ देखे? लाओ हाथ दिखाओ। हट। क्या हुआ, डांट क्यों रही हो? हाथ दिखाओ ना। मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ करती हूँ, तुमने मेरी कभी ख्वाहिशें पूछी कि मुझे कहाँ जाना है, क्या खाना है, क्या करना है? पूछी कभी? बेबी सब जब ही कूदते हैं जब उनकी जेब में पैसा होता है, और हम तो यहाँ फुक्के हैं फुक्के। आंटी अंकल आपको फंसा रहे हैं अपनी बातों में, झूठे हैं ये बहुत बड़े वाले। पर मैं नहीं फंसने वाली इनकी बातों में। हाँ तू और चढ़ा ले इसे। मैं किसी के कहने से नहीं चढ़ रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ, और इतनी बुद्धि तो है मुझ में। अरे बेबी क्या तुमने एक छोटा सा फोन तो दे नहीं रखा मुझे? तुम्हें फोन का क्या काम है और तुम फोन का क्या करोगी? नहीं, मेरे मायके वाले है ही नहीं, मेरा फोन चलाने का मन ही नहीं करता। और तुम्हें पता है पड़ोस वाले ने अपनी बीबी को आईफोन दिला रखा है। बेबी वो फैक्ट्री के मालिक हैं और हम नौकर। और मैं इस घर की नौकरानी है ना। अरे नहीं बेबी, तुम तो इस घर की रानी हो, रानी। रानी की सेवा होती है, जो वो बोलती है वो होता है, और इस घर में मेरा नौकरानी से बढ़कर कोई पद नहीं है। बेबी तुम ऐसे शब्द बोलोगी तो तुम्हारे पति का दिल टूट जाएगा। तुमने तो अपनी बीबी का ऑलरेडी दिल तोड़ रखा है, तुम्हें ख्याल नहीं है ना उसका बिल्कुल भी। बेबी कह रहा हूँ ना, आपकी सैलरी जैसी मिलेगी वैसी तुम्हारे हाथों पे लाके रख दूंगा। तुम मुझे बस इतना बता दो, तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह है या नहीं? अरे सब तुम्हारा है, तुम कैसी बात कर रही हो? दिल दिमाग अकल सब तुम्हारी है, नाक कान मुंह जीभ सब तुम्हारी है बेबी। हाँ बस रहने दो, ज्यादा फेंकने की जरूरत नहीं है। तभी तो मैं कहूँ तुम्हारी अकल कहाँ गई चरने। ए तू चुप जा, कम बोला कर, ठीक है? तेरा खोपड़ा फोड़ दूंगा अभी। तुम ना कम गुस्सा करा करो, तुम मुझ पे भी बहुत गुस्सा करते हो। बेबी जी मैं तुम पे कहाँ गुस्सा करता हूँ, मैं तो तुम्हारे चरणों में रहना चाहता हूँ सदैव। आज कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? अरे कहाँ ज्यादा हो रहा है, हम तो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहना चाहते हैं। बस रहने दो, यहीं तक ठीक है, ज्यादा फेंकने की जरूरत नहीं है। तुम तो नाराज हो जाती हो एकदम, इतनी ब्यूटीफुल सी स्माइल है तुम्हारी, सब खो देती हो। तुम ही गुस्सा दिलाती हो मुझे, मैं क्या करूँ? इस खोपड़िया में थोड़ी सी शांति रखा करो। कम बोला करो। बस लग गई बुरी, चेत गई। तमीज से बोलो, तमीज से। बीबी हूँ तुम्हारी, कहीं ज्यादा होश खो बैठ रहे हो, उतार दूंगी भी चिमटा बिलन से सारा होश। सॉरी बेबी, तुम तो आग बबूला हो गई एकदम से। झोंक दूंगी, जला दूंगी, बता रही हूँ तुम्हें अभी। देखो तुम ना एक काम करो, तुम कुछ दिन के लिए अपने मायके चली जाओ, जब तुम्हारा दिमाग ठंडा हो जाए ना तो बता देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। हो, शादी मैंने अपने मायके में रहने को करी थी या अपनी ससुराल में? है, मैं तो ऐसे ही कह रहा था, मैं सोच रहा था तुम्हारा माइंड फ्रेश हो जाएगा और क्या। अरे जब मेरी शादी तुमसे हुई है तो मैं अपने मायके में रहूंगी या तुम्हारे यहाँ? ऑब्वियसली मेरे यहीं रहोगी। तो तुम्हें मैं बोझ दिख रही हूँ क्या, जो मुझे मेरे मायके भगा रहे हो? जानू मेरा मतलब वो नहीं था, मैं उस वे में नहीं बोल रहा था। अभी छोड़ के अपने मायके चली गई ना तो खाने की भीख मांगोगे। तेरा तो सौभाग्य है तुझे मुझे तो सीधा साधा पति मिल गया। सौभाग्य तो तुम्हारा है जो तुम्हें इतनी सुंदर संस्कारी और सुशील बहू मिली है। इससे अच्छा तो मैं कुंवारा ही था, कम से कम अपने बाप की फ्री फंड की तो खा रहा था। तो क्यों कर ली शादी? समय निकला जा रहा था या कोई तुम्हारा सिर फोड़ रहा था? बस यही तो गलती कर दी, यही तो नहीं समझ पाया। तो ठीक है, आज और इसी समय मैं अपने मायके को जा रही हूँ। सामान पैक करूँ क्या? हो, कितना मनहूस पति है, कह नहीं सकती हो रुक जाओ? अब जब तुम्हारा जाने का मन ही है तो मैं कैसे रोक के अपराध कर सकता हूँ। ठीक है, जा रही हूँ, अब और नहीं रुकने वाली इस घर में मैं। टाटा बाय बाय गुड बाय।